एम आई ऑडिबल यशवनी? आवाज आ रही है आपको? बाकी लोगों से बोलो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें भाई। चलिए अपन बिगिन करते हैं। हम आज लॉजिक सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे हम यहाँ पर प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर को हम कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि हमारा अगर मान लीजिए नंबर आता है, नंबर हमने इनपुट लिया है 9, तो हमारा लूप चलना चाहिए, ठीक है, टू से लेके आपका 8 तक, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि ये हमारा आई में लूप चलेगा, ठीक है, हमारा वेरिएबल होगा आई, उसके अंदर 2 से लेके 8 तक ये लूप चलेगा। तो अब हम इसके अंदर करेंगे ये कि हम यहाँ कंडीशन लगा देंगे कि इफ नंबर मॉड आई, तो नंबर मॉड आई, तो नंबर क्या है आपका, फॉर एग्जांपल मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आप लोगों को? ठीक है, तो नंबर मॉड आई, तो नंबर मॉड आई का मतलब ये हो कि नंबर आपका 9 है, 9 को ये 2 से डिवाइड करके चेक करेगा, तो रिमाइंडर देगा, रिटर्न रिमाइंडर देने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमें यहाँ पर एक वेरिएबल हमने यहाँ पर पहले एज्यूम करके चला है कि जैसे रिजल्ट, हमने रिजल्ट को मान के चला है कि प्राइम, अगर प्राइम, ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ एजम्पशन चेंज करेंगे, हम यहाँ पर रिजल्ट को रीअसाइन कर देंगे, हम यहाँ बोल देंगे नॉट प्राइम। तो ये होगा कुछ इस तरीके से कि ये इस पूरे एंटायर लूप के दौरान, यानी कि 9 को कभी 2 से 3 से 1 बाई 1 सभी से डिवाइड करके चेक करेगा, जहां भी डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए 9 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 3 से डिवाइड हो रहा है, जब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो नॉट प्राइम हो जाएगा। और आप सोच के देखिए अगर कोई ऐसी वैल्यू आई, जैसे मान लो यहाँ आया 13, तो 13 ना तो 2 से डिवाइड होगा, ना तो 3 से होगा, ना ही वो 4 से होगा, ना 5 से, 6 से, इवन ये कि किसी भी वैल्यू से डिवाइड नहीं होगा। जब वो किसी भी वैल्यू से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब ये कि रिजल्ट कभी भी नॉट प्राइम नहीं बनेगा, वो हमेशा प्राइम का प्राइम ही रहेगा। तो हमें लास्ट में लूप के एंड में सिर्फ प्रिंट करा देना भरे आका आपको, ठीक है, रिजल्ट को, और कुछ कंडीशन आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने रिजल्ट को पहले ही मान के चला था कि वो प्राइम है। तो अगर ये कहीं पर भी डिवाइड नहीं हुआ होगा इस लूप के दौरान, तो रिजल्ट प्राइम का प्राइम ही मिलेगा, जैसा कि हमारा रिजल्ट आना चाहिए। और अगर कहीं डिवाइड हो चुका होगा तो वो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, नॉट प्राइम बन जाएगा, तो जब ये रिजल्ट प्रिंट करेगा तो नॉट प्राइम रिजल्ट मिलेगा आपको। तो इस तरीके से आप प्राइम नंबर की लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। हम जल्दी से इस प्रोग्राम को बना के देखते हैं। नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बार बार हमारी प्रॉब्लम्स जो है अटक जाती है हमारा, ठीक है, लाइव। तो आप देखिए हमने इसको इस तरीके से कर लिया है कि हमने रिजल्ट ले लिया प्राइम, यहाँ पर हम इनपुट ले रहे हैं, जो भी इनपुट ले रहे हैं हमें लूप चलाना है 2 से, तो हमने रेंज में लिखा 2 और हमने लिखा एनो, ठीक है, तो नंबर तक जाएगा। अब हम नंबर को क्या कर रहे हैं, नंबर को आई से डिवाइड करके चेक कर रहे हैं कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम यहाँ पर प्राइम को नॉट प्राइम कर रहे हैं, साथ में हम यहाँ पर ब्रेक लगा रहे हैं। तो ब्रेक लगाने के रीज़न ये था कि जब हमें चेक करना है कि किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो किसी भी एक नंबर से डिवाइड करना काफ़ी है ये चेक करने के लिए कि प्राइम नहीं है। बार बार हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये कि लूप को हमें, अगर मान लो 9 है, अगर वो लूप आपका बिगिनिंग हुआ 2 से और 3 से डिवाइड हो गया, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए हम लूप को यहाँ पर बीच में ब्रेक कर देते हैं अगर वो डिवाइड हो रहा है तो अगर डिवाइड हो गया होगा तो यहाँ पर आएगा नॉट प्राइम, डिवाइड नहीं हुआ होगा तो प्राइम का प्राइम रिजल्ट आपको मिलेगा। इसको रन करके देख लेते हैं जल्दी से हम, ठीक है। तो सिंटेक्स एरर यहाँ पर क्या हो गया है भाई, इनवैलिड सिंटेक्स, प्राइम नंबर कहाँ, इनवैलिड सिंटेक्स इसमें, ओके, इनवैलिड सिंटेक्स कैसे आ रहा है ये,
ओके, ये हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूशन का इशू है। हम इसको बंद करते हैं और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं फिर से। न्यू टर्मिनल, और पाइथन वाली शेल को बंद कर देते हैं और यहाँ पर हम रन करते हैं। तो देखिए प्रोग्राम रन हो रहा है। हमने यहाँ पर अगर डाला, मान लीजिए हमने डाला 9, तो 9 चूंकि प्राइम नहीं है तो रिजल्ट मिलेगा आपको नॉट प्राइम, ठीक है। और फिर हम इसको दोबारा से एक बार और रन करके देख लेते हैं। हमने इसको कहा, इस बार हमने इसमें दिया 13, तो आप ये देखिए नीचे हमारे प्रोग्राम में हम यहाँ पर रन हो रहा है, हम यहाँ पर कंसोल में हमने वैल्यू डाली 13, एंटर हिट किया तो बोल रहा है प्राइम। तो इस तरीके से आप लॉजिक यहाँ पर बिल्ड कर सकते हो प्राइम की। आई होप कि आपको चीज समझ में आई होगी। अब इसी तरीके से इसकी एक और लॉजिक है जिसमें हमें ये वेरिएबल भी लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, आप देखिए ध्यान से। ये एक लॉजिक हो गई। अब एक दूसरी लॉजिक लेते हैं हम यहाँ पर सेम, कि हमें प्राइम प्रूफ करना है, तो हम क्या लिखें, हम यहाँ पर सिंपली लूप प्रोग्राम लेते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं, हमने यहाँ पर लिखा नंबर, इंटीजर नंबर, एंटर सम नंबर, और यहाँ पर हम लूप चला रहे हैं। अब देखिए लूप चला रहे हैं, हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर डिवाइड करने पर अगर वो डिवाइड हो जाता है तो हमें प्रिंट कराना है नॉट प्राइम, ठीक है। तो हम इसको सिंपली रिजल्ट ना लेते हुए हम यहाँ पर प्रिंट लगा दें, प्रिंट और नॉट प्राइम, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि नॉट प्राइम प्रिंट कर देगा और लूप को ब्रेक कर देगा। अब ये केस तो हो गया नॉट प्राइम वैल्यू के लिए, लेकिन अगर प्राइम होगा तो उसके लिए क्या करोगे। तो अब देखिए आप यहाँ पर एक लॉजिक ध्यान दीजिए कि मैंने आपको फॉर लूप में एक स्टेटमेंट बताया था विच इज एल्स। तो एल्स का मतलब क्या होता है, ये एल्स कब चलता है, आपको याद होगा कि अगर ये लूप कहीं पर भी ब्रेक ना हुआ तो आपका एल्स चलता है। अगर ये लूप ब्रेक हो जाएगा तो एल्स नहीं चलेगा। आप सोच के देखो ब्रेक कब नहीं होगा, ब्रेक तब नहीं होगा जबकि डिवाइड नहीं हो रहा हो। ऑब्वियस सी बात है, आप इस लॉजिक को समझिए आप ध्यान से, कि अगर आपका ब्रेक कब होगा, जबकि डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ब्रेक होगा ही नहीं। तो जब ब्रेक नहीं होगा तो एल्स वाला ग्रुप चलेगा। तो एल्स वाला ग्रुप चलेगा, उसका मतलब ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक नहीं हुआ का मतलब ये हुआ कि वो कहीं पर भी डिवाइड नहीं हुआ। जब कहीं पर भी डिवाइड नहीं हुआ तो हम इस वाले एल्स वाले ब्लॉक में प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट प्राइम। आई होप की चीज आपको समझ में आई होगी। ये लॉजिक आपको पाइथन में ही मिलेगी, क्योंकि पाइथन में ही हमारे पास फॉर के अंदर एल्स ब्लॉक होता है और दूसरी पे एल्स ब्लॉक नहीं होता। हाँ, दूसरी तरीके से अपन कर सकते हैं सी या जावा में भी। तो आप इस लॉजिक से भी प्राइम नॉट प्राइम प्रिंट करा सकते हैं। तो इसमें होगा ये, आप समझ लो ध्यान से इस चीज को, कि ये लूप हमारा बिगिन होगा 2 से लेके जो भी हमारी वैल्यू है। अगर हमने नंबर डाला 13 तो ये 12 तक जाएगा। तो अब 12 तक जाने पर कहीं पर भी आपका ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अब आपका नंबर है 13, तो 13 को जब ये 2 से बिगिन करेगा तब भी ये डिवाइड नहीं होगा। 13 को 3 से डिवाइड करेगा तब भी डिवाइड नहीं होगा। 4 से, 5 से, इवन 13 आपका 2 से लेके 12 तक की किसी भी वैल्यू से डिवाइड नहीं होगा। जब ये डिवाइड नहीं होगा तो ये लूप ब्रेक भी नहीं होगा। जब ब्रेक नहीं होगा इसका मतलब ये कि एल्स वाला पार्ट चलेगा, चलता है जबकि लूप ब्रेक ना हुआ हो। अगर ये वाला पार्ट नहीं चलता तो लूप अगर आपका ब्रेक उस केस में होगा जबकि वो डिवाइड हो रहा है, तो वो नॉट प्राइम बोल के लूप ब्रेक हो जाएगा, स्टेटमेंट रन नहीं होगा। और अगर लूप पूरा चल गया तो फिर ये आपका ब्रेक नहीं होगा, फिर ये आपका प्राइम रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए इस लॉजिक को भी हम यूज करते हैं जल्दी से। तो हमने यहाँ पर डाला मान लीजिए 13, तो आप देखिए प्राइम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। हमने फिर इसको रन किया, हमने यहाँ पर इस बार डाला 14, तो आप ये देखिए 14 के केस में बोल रहा है नॉट प्राइम। तो इस तरीके से आप लॉजिक बिल्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे नेक्स्ट वाइल लूप। तो वाइल लूप जो है बेसिकली आपका, अगर वाइल लूप किस केस में यूज किया जाता है, अगर आपके नंबर ऑफ इटरेशंस फिक्स ना हो तो वाइल लूप लगाते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक वैल्यू तक के लिए कंडीशन के लिए अगर आपको लूप चलाना है तो वाइल लूप लगता है। तो वाइल लूप का सिंटेक्स समझ लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। वाइल लूप इज यूज टू iterate
statements for certain for specific condition। तो ये बेसिकली कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता है, इसमें हम फिक्स नहीं करते कि 5 टाइम्स हमें इटरेट करना है या 10 टाइम्स करना है, हम इसमें कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो लूप चलता जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो लूप आपका ब्रेक हो जाएगा। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा? इसका सिंटेक्स होगा ये कि आप लिखोगे वाइल और फिर यहाँ पर आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ पर लॉजिकल एक्सप्रेशन टेक्निकल टर्म में मैं बोल रहा हूँ, दैट मीन्स कि कंडीशन, कंडीशन जैसे आप इफ कंडीशन वगैरह देते हैं पाइथन में, सॉरी सी या जावा में आप देते हैं, सिमिलर टाइप की कंडीशन देनी है। अब कॉलन लगाना है, कॉलन लगा के आप जैसे ही एंटर हिट करेंगे तो एज यूजुअल आपको यहाँ पर बढ़ा हुआ इंडेंट मिलेगा। तो इस बढ़े हुए इंडेंट से आपको लूप के अंदर जो भी चीज, वॉट एवर द थिंग यू वांट टू रिपीट, यू हैव टू पुट इन दैट इंडेंट, सेम इंडेंट से आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपने पीछे आके कुछ स्टेटमेंट दे दिया दैट मीन्स कि वो लूप के बाहर आ गया। ये जो स्टेटमेंट है आउट ऑफ लूप, ये लूप के बाहर जाएगा। और ये सब जितनी चीजें आप ऊपर स्टेटमेंट दे रहे हो, ये सेम इंडेंट से, इस इंडेंट से आप जो आप चीज दे रहे हैं, तो ये इंडेंट आपको एक भी आपको कैरेक्टर आगे पीछे नहीं करना, सेम इंडेंट से आपको ये जो स्टेटमेंट आएंगे ये आपके लूप के अंदर है, ये रिपीट होंगे। और दूसरी चीज वाइल के साथ आप यहाँ पर लॉजिकल एक्सप्रेशन दोगे, साथ में आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देना पड़ता है मैनुअली। फॉर लूप के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑटोमेटिकली चलता है, ठीक है, यहाँ पर आपको मैनुअली देना पड़ता है। टेक्निकल टर्म में हम इसको चेंज स्टेटमेंट बोलते हैं। चेंज स्टेटमेंट क्यों? ये चेंज स्टेटमेंट हमें इसलिए देना पड़ता है कि यहाँ पर जो भी हम लॉजिक लगाएंगे जिस भी आइडेंटिफायर पे, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज तो लाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें चेंज आएगा ही नहीं कभी तो ये लूप आपका इन्फिनाइट चलेगा, ठीक है, कभी एंड ही नहीं होगा। इसलिए उस हमारे वेरिएबल में चेंज लाने के लिए हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या चेंज स्टेटमेंट इसको हम बोलते हैं, ये हमें देना होता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। हम जैसे फॉर लूप चला हमने लगाया था, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, तो हम इसके अंदर भी 1 से लेकर 10 तक लूप चला के देखते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर होगा ये, एक बात को ध्यान रखिएगा कि वाइल से पहले आपको जिस भी वेरिएबल में आप लूप चला रहे हैं, यहाँ पर उसका इनिशियलाइजेशन, यानी कि आपको यहाँ पर बेसिकली उसको स्टार्ट आपको देना पड़ेगा। इनिशियलाइज यानी कि इसको बोलते हैं बेसिकली स्टार्ट, और लॉजिकल एक्सप्रेशन मतलब बेसिकली ये होता है एक तरीके से स्टॉप, ठीक है। और चेंज स्टेटमेंट दैट मीन्स कि एक तरीके से ये हो जाते हैं आपके स्टेप्स कि आपको किस स्टेप्स में चलाना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है आपका, ठीक है। तो चलिए हम इसका एक लूप लगा के देखते हैं जल्दी से अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अभी मैं इस प्रोग्राम को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर लिया, जैसे मान लीजिए हमें 10 टाइम वेलकम मैसेज प्रिंट करना है, तो हमें इनिशियलाइजेशन यानी कि जैसे कि आप सी या जावा में करते आए हैं कि कोई एक वेरिएबल लेके उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया काउंटर, और इसको इनिशियलाइज कर दिया हमने जैसे 1 से, राइट। 1 से इनिशियलाइज करने के बाद हमें इसको 10 टाइम चलाना है। तो देखिए हम 10 टाइम चलाने के लिए हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे वाइल काउंटर इज लेस देन इक्वल्स टू 10। अब ये ध्यान रहे कि यहाँ पर फॉर लूप की चीज अलग थी, यहाँ पर जो अपन नंबर देते थे जो भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए अपन यहाँ पर 10 दिया तो ये ऑटोमेटिक 9 तक जाता था। लेकिन वाइल के केस में क्या होगा, ध्यान दीजिए, वाइल के केस में ये होगा ये कि अगर आपने इक्वल्स टू लगाया है साथ में तो ये 10 तक ही जाएगा। बात आ रही समझ में आप लोगों को? आपने यहाँ पर क्या यूज किया, लेस देन इक्वल्स टू। अगर आपने इक्वल्स टू लगाया है तो ये 10 तक जाएगा, अगर इक्वल्स टू ना लगाया होता तो इसका मतलब ये होता कि सिर्फ ये 9 तक ही जाता। तो अभी 10 तक जाएगा। एनीवे हम यहाँ पर एक 10 टाइम वेलकम मैसेज प्रिंट करना चाहते थे, तो हमने यहाँ लिख दिया प्रिंट, और यहाँ पर लिख दिया वेलकम। साथ में हम यहाँ पर आई की वैल्यू भी प्रिंट करवा लें, काउंटर की वैल्यू, तो हमने काउंटर को भी यहाँ पर प्रिंट ले लिया, काउंटर, ठीक है। जिससे हमें इसके इटरेशन के स्टेप्स पता लगे किस तरीके से इटरेट कर रहा है। अब हमें इसके अंदर यहाँ पर काउंटर का इंक्रीमेंट चेंज स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो इंक्रीमेंट आप यहाँ पर अगर 1 1 के स्टेप में करना चाहते हो तो आप काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1 कर दीजिए, इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1। या अगर आपको स्टेप बढ़ाने 2 का 3 का 5 का तो आप स्टेप इस तरीके से बढ़ा भी सकते हो, काउंटर प्लस 2 कर दो, काउंटर प्लस 5 कर दो, जो आपको करना हो। तो हमने 1 कर दिया फिलहाल, और अब हम इस लूप को रन करके देखते हैं, ठीक है।
और एक स्टेटमेंट हम यहाँ पर भी देते हैं जिससे आपको पता लगे ये लूप के बाहर है, एंड ऑफ वाइल। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ आउटपुट के लिए। ठीक है, रन किया मैंने इसको। नाउ यू कैन सी कि ये हमारा 10 टाइम्स ये लूप इस तरीके से चल रहा है, राइट। और इसमें हाँ, इसके अंदर इस स्टेटमेंट को हम ऊपर लेके जा रहा। ठीक है, और इसको 0 कर दें हम। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये लूप आपका बिगिन हो जाएगा, रन होगा। तो ये आपका 1 से लेके 10 तक लूप चल रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप वाइल लूप का यूज कर सकते हो। अब देखो मैं आपको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने आप मान लीजिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं सिंपल सा। आपने यहाँ पर सम कर रहे हैं, सम ऑफ 10 वैल्यूज। ठीक है, तो आपने एक प्रोग्राम बनाया सम फॉर, आपने लिखा आई, हम इसको 5 तक ही लेके चलते हैं, फॉर आई इन रेंज ऑफ 5। तो ये 5 वैल्यूज इनपुट करवाते हैं हम यहाँ पर। नंबर इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट इनपुट एंटर सम वैल्यू। ठीक है, अब हम इसका सम करवा रहे हैं, तो हमने लिखा सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नंबर, राइट। और हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं, प्रिंट सम इज कॉमा सम। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रोग्राम में क्या होगा। इस प्रोग्राम में होगा ये कि ये आपका 5 वैल्यूज इनपुट लेगा, और 5 वैल्यूज में जो भी इनपुट हुआ वो, तो ये उसका सम प्रिंट करेगा। ठीक है ना। तो एक छोटी सी, मतलब आपको वाइल और फॉर लूप का मैं एक केस बता रहा हूँ, एक छोटा सा केस कि कहाँ आप वाइल यूज कर सकते हो, किस तरीके की सिचुएशंस में। तो अब देखिए ये जो लूप है ये 5 टाइम्स के लिए चलेगा। अब इसको, अब आपके इस लूप को सम से कोई लेना देना नहीं है कि सम कितना बनेगा। ठीक है, लूप इस प्रोग्राम का मतलब ये कि इसको 5 टाइम चलाना है तो चलाना है। ठीक है, चाहे सम आपका 2 रुपये आए, 2 आए, 200 आए, 400 आए, 2 लाख आए, 2 करोड़ आए, 2 बिलियन, 2 मिलियन, इससे कोई मीनिंग नहीं है। इसको सम से कोई लेना देना नहीं है। बस ये सम करेगा, जो भी वैल्यू आएगी उसका सम करेगा। देखिए आप ध्यान से, तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। हमने यहाँ पर डाला 2 1 3 1 4 2। ठीक है, तो इसने 12 सम प्रिंट कर दिया। और अब हम दोबारा रन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से कोई बड़ी बड़ी वैल्यूज हमने दे दी, तो ये देखिए आपका बड़ी वैल्यू का रिजल्ट दे रहा है सम। तो इसका मतलब ये कि इसको सम से कोई लेना देना नहीं है, इसको तो सिर्फ 5 टाइम चलाना है तो चलाना है। अब आप सोच के देखो, जैसे मान लीजिए आप, मान लो आप कलेक्शन कर रहे हो, आप किसी चीज का कलेक्शन कर रहे हो। मान लो आपको 10 बच्चों की आपको 10 बच्चों की या मैं कहूँ कि आपको 10 स्टूडेंट्स की फीस लेनी है। 10 स्टूडेंट्स की कुछ फीस लेनी है, राइट। तो 10 स्टूडेंट्स अगर आपको फीस लेनी है तो आपका काउंटर है कि 10 स्टूडेंट से लेनी है। 10 ही स्टूडेंट है तो 10 स्टूडेंट की फीस लेनी है। लेकिन यहाँ पर फीस की कोई कंडीशन नहीं है कि फीस कितनी आएगी। कोई हो सकता है बच्चा कभी कम फीस जमा करे, कोई ज़्यादा फीस जमा करे, तो फीस की कोई कंडीशन नहीं है। तो आप यहाँ पर इस केस के अंदर आपको हमेशा 10 के लिए ही काउंटर लगाना पड़ेगा। बट आप सोच के देखो, जैसे मान लीजिए आप किसी चैरिटी के लिए कुछ कलेक्शन कर रहे हैं। मान लीजिए आपको गणेश जी के लिए मान लीजिए आप जो है कलेक्शन कर रहे हैं। अब आपको 20,000 रुपीज़ कलेक्ट करने हैं।
तो क्या आप वहां पर आप ये फिक्स करोगे कि हमें बस सिर्फ 10 लोगों के पास ही जाना है कलेक्शन करने के लिए? ऑब्वियस सी बात है, आप फिक्स नहीं करोगे। आपको 20,000 अमाउंट आपकी कंडीशन है, ना कि आपका काउंटर की 10 लोगों के पास ही जाना है। हो सकता है 10 लोगों के जाने के बाद आपकी कंडीशन ही आपकी सेटिस्फाई ना हो, कंडीशन ही आपका जो अमाउंट है टारगेट है वही पूरा ना हो। 10 की जगह हो सकता है 20 या 25 या 50 की जगह पर जाने की पर भी ना हो, तो आपको ज्यादा ज्यादा जाना पड़ेगा जब तक कि आपका 50,000 का अमाउंट नहीं बन जाता। सॉरी, 20,000 का जो अपने टारगेट डिसाइड किया है, तब तक आपको वन बाई वन आपको एक के बाद एक डोर्स पे आपको कलेक्शन करने के लिए जाना पड़ेगा। और ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको उसको आप लूप चला दो कि 100 टाइम्स। भाई मान लो अगर 3 घर में जाती सारा किसी कोई मान लो कोई बड़ा कोई मान लो आपको मिल गया डोनर जो कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट एक बार में ही सबमिट कर दे, तो सकता है आपको 2 बार या 3 बार में कलेक्शन पूरा हो जाए। इसका मतलब ये कि कम में भी हो सकता है, ज्यादा में भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर काउंटर आपका मायने नहीं रखता। यहाँ पर आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी इस कलेक्शन पे तो कलेक्शन पे कंडीशन लगा के आप लूप चलाना चाहते हैं, चाहे वो 4 बार में हो चाहे 10 बार में हो। तो अब इस केस के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वाइल लूप लगा सकते हैं। हम इस तरीके से सम आपका ना लगाते हुए यहाँ पर वाइल लूप लगा लेंगे। मान लो ये हमारा कलेक्शन है, कलेक्शन बिगिनिंग में हमारा 0 है अभी हमारा, ठीक है, हमें यहाँ पर कलेक्शन करना है 5,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाइल कलेक्शन इज लेस देन 5,000, ठीक है, 5,000। और हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा नम वैल्यू अमाउंट इज इक्वल्स टू इंटीजर और इनपुट में हमने लिखा एंटर सम अमाउंट, ठीक है। और अब हम इस अमाउंट को अपने कलेक्शन में ऐड कर देंगे। हम लिखेंगे कलेक्शन इज इक्वल्स टू कलेक्शन प्लस अमाउंट, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा आपका, अब ये आपका जो भी आपका इनपुट आया, यानी कि पहले आप काउंटर पे पहुंचे, मान लो वहां पर आपका 100 रुपीज आया तो 100 रुपीज कलेक्शन में डाल दिया। अगले काउंटर पे पहुंचे, मान लो वहां पर आपका 50 रुपीज आया, मान लो 50 रुपीज 10 रुपीज करके आ रहा, तो हो सकता है ये आपका लूप आपको 50 बार या 50 60 70 बार चलाना पड़े। या मान लो आपका पहली बार में ही 2,000 फिर 3,000 डायरेक्ट आ गया, तो 2 बार में ही कलेक्शन खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब ये क्या करेगा कि कलेक्शन पे कंडीशन लगी हुई है, यहाँ पर कलेक्शन 5,000 से बिलो है तब तो लूप चलेगा, लेकिन कलेक्शन जैसे ही 5,000 से एक्सीड करता है तो लूप ये स्टॉप हो जाएगा। राइट, प्रिंट टोटल कलेक्शन ठीक है। तो अब इसको रन करके देखिए आप देखिए हमारी कंडीशन है 5,000 की। जब तक कलेक्शन हमारा 5,000 से कम होगा ये लूप चलेगा। अब यहाँ पर इटरेशन फिक्स नहीं है, ये लूप हो सकता है 4 बार चले, 5 बार चले, 50 बार चले, ठीक है। जब तक कलेक्शन आपका 5,000 से बिलो है तब तक ये लूप हमारा रन होता रहेगा। तो देखिए ध्यान से, देखिए मैं जैसे मैं कम कम अमाउंट डाल रहा हूँ, 100 डाला मैंने, 200 डाला, ठीक है, 300 डाला, तो अभी ये मेरा जो है लूप चलता जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कलेक्शन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ तो ये लूप चलता जा रहा है, इसके अंदर इटरेशन फिक्स नहीं है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं लूप हमारा स्टॉप नहीं हो रहा है, और इटरेशन देखिए कितनी सारी होगी इसके अंदर, ठीक है, ये इटरेशन चलती चली जा रही है, ठीक है ना। राइट, कि इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है इटरेशन की, जब तक अमाउंट पूरा नहीं होगा तब तक चलेगा। अब मैं थोड़ा ज्यादा अमाउंट आके इस कलेक्शन को कंप्लीट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये कितने आपका इटरेशन चला, आपने काउंट भी नहीं करा। तो ये काउंट, क्या आपने इटरेशन का काउंट यहाँ पर डिफाइन किया था वाइल लूप में? आप चेक करें तो यहाँ पर हमने इटरेशन नहीं दिया, हमने यहाँ पर दिया था अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट पे कंडीशन लगी हुई है। अब इसी लूप को मैं दोबारा रन करके दिखाता हूँ। अब मैं इस बार इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लेके देखूंगा। तो इस बार मैंने इसको लूप को रन किया, मैंने फर्स्ट टाइम में डाला 3,000, सेकंड टाइम में डाला 2,200। तो सेकंड टाइम में मेरी कंडीशन कंप्लीट हो गई। ये देखिए आप, इस बार ये लूप हमारा सेम लूप सेम कोड सिर्फ 2 बार ही रन हुआ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर अपने कलेक्शन पे कंडीशन लगाई है। तो इस तरह के केसेस में आप वाइल लूप लगा सकते हो। बाकी जितनी लॉजिक्स आपने फॉर लूप से बिल्ड करी हूँ, सारी की सारी आप वाइल से भी कर सकते हो। उसमें कोई आपका जो है इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। अब हम एक दूसरा इसके अंदर एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो अब इसके अंदर हमें किसी कोड को इटरेट करना है किसी यूजर के चॉइस पे। मान लो हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देखते हैं।
फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें टू नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है, तो हमने यहाँ पर एक नंबर लिया इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर सम, एंटर फर्स्ट वैल्यू और नंबर वन था ये हमारा नंबर वन, नंबर टू ले लिया हमने इक्वल्स टू इंटीजर एंटर सेकंड वैल्यू, ठीक है। और हम इसका सम करवा रहे हैं, सम प्रिंट करवा लेते हैं डायरेक्टली, प्रिंट सम कॉमा नंबर वन प्लस नंबर टू, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो ऑपरेशन है इसको आपको रिपीट करना है, जो भी ऑपरेशन है, जो भी आपका आपने लॉजिक बिल्ड करी हो, कुछ भी है, तो हमने सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको टू नंबर्स को ऐड करने का, ऐसा कुछ भी टिपिकल कैलकुलेशन आपका हो सकता है, कोई आपका बिलिंग का सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई स्टूडेंट्स का ग्रेड कार्ड प्रिपेयर करने का प्रोग्राम हो सकता है, कोई एम्प्लॉय का पेरोल बनाने का प्रोग्राम हो सकता है, इन्वेंट्री का प्रोग्राम हो सकता है, ऐसा कुछ भी प्रोग्राम हो सकता है। आपको उसको कहा जाए कि इसको बार बार रिपीट करना है, प्रोग्राम जो है बार बार चलना चाहिए। तो एक काम तो ये है कि आप इसको लूप में डाल दें, ठीक है। तो लूप में डालेंगे तो आपका वो जो बेसिकली आपको फॉर लूप डालते हैं तो आपको इटरेशन फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि इसको यूजर के चॉइस पे आप इस प्रोग्राम को रन करवाओ, दैट मीन्स कि यहाँ पर यूजर की चॉइस आनी चाहिए। अगर यूजर बोले यस तो इसके प्रोग्राम कंटिन्यू होना चाहिए, और चॉइस रीड करवाते यूजर की चॉइस, तो चॉइस या इनपुट में हमने बोला, ठीक है, वांट्स टू कंटिन्यू, वांट्स टू कंटिन्यू, वांट्स टू कंटिन्यू, और यहाँ पर दिए यस और नो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर यूजर की चॉइस, हम ये चाहते हैं कि अगर यूजर कहे यस तो ये प्रोग्राम रिपीट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए हमने यस किया तो ये स्टॉप हो रहा है। हम चाहते हैं कि जब तक ये चॉइस आपकी यस आए तब तक लूप रिपीट होना चाहिए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको वाइल लूप में डाल सकते हैं। कैसे कि पहले हम सी एच को इनिशियलाइज करेंगे यस से, राइट, और फिर यहाँ पर लिखेंगे वाइल सी एच, ठीक है। सी एच को हम क्या बोलते हैं, सी एच नॉट इक्वल्स टू बोल देते, नॉट इक्वल्स टू एन, जब तक एन नहीं है तो लूप चलाओ। तो ऑब्वियस ही बात है, जब यहाँ पर कोई यूजर होगा वो इसके अंदर यस डालेगा, सी एच में यस डालेगा, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, यानी कि नो नहीं है। इसका मतलब ये कि कंडीशन ट्रू है, कंडीशन नो नहीं है यानी कि वो तो यस है, ऑब्वियस ही बात है, कंडीशन ट्रू है। तो ये लूप आपका रिपीट होता रहेगा। या इसको आप दूसरे वर्ड्स में लिख दें कि नॉट इक्वल्स टू ना लिखते हुए आप उसको बोल दें वाइल सी एच इज इक्वल्स टू यस, जब तक के लूप चलेगा, और जैसे ही सी एच नो हो जाएगा तो ये लूप आपका स्टॉप हो जाएगा। देखें आप रन करके इस प्रोग्राम को, ये मेरा प्रोग्राम यहाँ पर नीचे रन हो रहा है कंसोल में, आप देखें ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाला 12 34, मैंने डाला यस, तो ये देखिए प्रोग्राम वापस रिपीट हो रहा है मेरा। और ये कब तक रिपीट हो जाएगा, जब तक मैं इसको यस करता रहूंगा, ठीक है। जैसे ही नो किया मैंने, आप देखें ये प्रोग्राम मेरा स्टॉप हो गया, ठीक है। तो आई होप कि ये कोड आपको समझ में आया होगा। तो इस लॉजिक से आपको दो स्टेटमेंट एक तरीके से ये देने हैं बिगिनिंग में, और एक स्टेटमेंट आपको ये देना है एंड में। तो इस तरीके से किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रोग्राम को आप एन नंबर ऑफ टाइम यूजर की चॉइस के अकॉर्डिंग रिपीट करा सकते हैं। तो अब हमारी बारी है इसी की मदद से एक हमें प्रोग्राम बनाना है। बेसिकली हम यहाँ पर एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन हो ऐड, सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड के, ठीक है। तो हम उसको उसका ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यूज़र से हम चॉइस लें और यूज़र जो चॉइस दे उसके अकॉर्डिंग ये आपका ऑपरेशन परफॉर्म करे। ऐसा हम एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, कैसे हम किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखते हुए चलिएगा कि हमें करना क्या है कि हमें पहले एक प्रोग्राम, हमें यूजर को एक कंसोल पे मेन्यू देना है, ऑप्शन देना है, ठीक है ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, इस तरीके से करके। और उस केस में हमें करना क्या है
कि अगर यूजर बोलता है एडिशन, तो हमें यहाँ पर एडिशन का ऑपरेशन करवाना है, यानी कि हम वहाँ पर एडिशन करने के लिए कोडिंग कर देंगे। अगर यूजर बोलता है सब्ट्रैक्शन, तो हम सब्ट्रैक्शन के लिए कोडिंग कर देंगे। डिवीजन डिवीजन, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और एग्जिट फॉर एग्जिट। इस तरीके से हमें यहाँ पर एक मेन्यू देना है। तो सबसे पहले मेन्यू देना है, तो हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट, और मैंने इसमें लिख दिया कुछ यहाँ पर हमने यहाँ पर एक ऐसा मेन्यू दे दिया, कैलकुलेटर ऑप्शंस। ठीक है, तो एक ऐसा हमने एक ऐसा कुछ भी दे दिया। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। ठीक है, अब हम इसके अंदर यहाँ पर ऑप्शन देना चाहते हैं यूजर को, तो हमने पहला ऑप्शन दे दिया। मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया ए फॉर एडिशन। ठीक है, और इसी तरीके से हम यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दे दें। प्रिंट हमने लिखा बी, सॉरी, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और प्रिंट हमने लिखा एम फॉर मल्टीप्लाई, राइट, प्रोडक्ट, पी ले लेते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, राइट, और प्रिंट हमने लिखा डिवीजन। ठीक है, और एक ऑप्शन हमारा होगा एग्जिट का, प्रिंट, तो हम यहाँ पर ले लेंगे एग्जिट ई फॉर एग्जिट। ई फॉर एग्जिट। तो देखिए अभी हमारा प्रोग्राम इतना रन करके देखते हैं हमारा काम हो रहा है। यस, हमारा ये मेन्यू आ रहा है। अब हम इसके अंदर यहाँ पर यूजर की चॉइस के अकॉर्डिंग काम करवाना चाहते हैं। तो पहले हम यूजर की चॉइस इनपुट लेते हैं, सी एच इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। ठीक है, तो अब ये चॉइस जो इनपुट करेगा, ठीक है, सिंगल अल्फाबेट में होगा ASPDE, राइट। तो हम चॉइस के अकॉर्डिंग काम करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि अगर यूजर ने डाला है ए, तो यहाँ पर एडिशन परफॉर्म करे, राइट। तो हम इसको देखो सिंपल कंडीशन लगा देंगे, यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगा लेंगे कि इफ CH इज इक्वल्स टू ए, अगर ए आता है तो यहाँ पर एडिशन करना है। तो हम यहाँ पर एडिशन का जो कोड होगा वो यहाँ पर लगा देंगे। जैसे प्रिंट हमने लिख दिया एंटर फर्स्ट वैल्यू, और यहाँ पर हमने दिया, सॉरी, क्या मैं बोल रहा हूँ, ये तो गलत कर दिया अपन ने। n1 इज इक्वल्स टू इंट, और इंट के अंदर इनपुट। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, और टू सेकेंड वैल्यू, राइट। तो ये हमारा हो गया, 2 वैल्यूज इनपुट ले लिए हमने। ये हम एडिशन, अगर कोई यूजर डालेगा ए, यानी कि CH में वैल्यू डालेगा, इन मेन्यूज को देखकर अगर ए डालेगा, तो वो ये इस इफ कंडीशन लगा दी हमने। ठीक है, ए अगर आता है तो यहाँ पे ये आपका एडिशन 2 वैल्यूज को इनपुट लेगा, उनका सम प्रिंट करेगा। ठीक है, सम इज कॉलन कॉमा n1 प्लस n2, राइट। ठीक है, राइट। तो अब ये यहाँ पर सम प्रिंट करेगा। सम प्रिंट करने के बाद अगर मान लीजिए यूजर आपका कहता है सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर एल लगा लेंगे, एल इफ, और यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या उसने एस प्रेस किया है, एस चूज किया है, सब्ट्रैक्शन चूज किया है। तो हमने एस चूज किया, एस लगा दिया। एस के केस में हम यहाँ पर, ठीक है, एस वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, यानी कि एंटर फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू। डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस ले लेंगे हम, DIFFERENC, डिफरेंस। ठीक है, n1 माइनस n2। सिमिलरली अपन प्रोडक्ट के लिए डिजाइन कर देंगे। तो जितने भी हमने चॉइस बनाना चाहते हैं उतने हम यहाँ पर एलिफ लगा के ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। तो एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन का हो गया, हम किसका ले लें, प्रोडक्ट का ले लें, और डिवीजन का भी ले लें। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट का भी ले लेते हैं।
इसी की कॉपी कर लेता हूँ मैं कोड की, एलिफ की, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट के लिए, तो एंटर फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो जाएगा प्रोडक्ट, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, ये प्रोडक्ट निकाल देगा सेम वैल्यूज का, राइट। फिर हमारा हो जाएगा एक डिवीजन के लिए, ठीक है। तो डी, अगर डी है तो डिवीजन, राइट, डिवीजन, ठीक है, एन डिवाइड बाई एन टू, और एग्जिट, एग्जिट के लिए हम यहाँ पर लास्ट में एल्स दे सकते हैं, नहीं नहीं सॉरी, एल एलिफ 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 देना पड़ेगा हमें एग्जिट के लिए भी। सी एच इक्वल्स टू, हमने कहा अगर एक्स आता है, ई आता है, सॉरी ई आता है, तो ये बोलेगा प्रिंट, ठीक है, थैंक्स फॉर यूजिंग, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर एल्स लगाएंगे, एल्स किस लिए लगा रहे हैं हम, तो देखिए हमने यहाँ पर जो हमारे मेन्यू के अंदर 5 ऑप्शंस थे, हमने पांचों के लिए यहाँ पर कोडिंग कर दी, ए के लिए कर दी, एस के लिए भी कर दी, पी के लिए भी कर दी, डी के लिए भी कोडिंग कर दी, और एग्जिट के लिए भी कर दी। लेकिन 5 कैरेक्टर्स के अलावा यूजर कोई दूसरा कैरेक्टर टाइप करता है, तो उसके लिए ये एल्स वाला पार्ट बन रहा है कि अगर इन 5 कैरेक्टर में से कुछ भी आपका यूजर प्रेस करेगा, ए दबाएगा, तो ये वाला कोड चल जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। एस दबाएगा यूजर, तो फिर ये वाला ऑप्शन चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह की पी और डी, लेकिन इनके अलावा कोई जैसे किसी ने जी दबा दिया, के दबा दिया, तो ऑब्वियस ही बात है वो एल्स पार्ट में आएगा। तो एल्स पार्ट में आएगा तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि प्रिंट इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड ऑप्शन, ठीक है, राइट, ये हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि हमारे कैसे काम कर रहा है। तो हमने इसको रन किया, तो अब आप ये देखें, तो ये देखिए हमारा मेन्यू रन हुआ। अब हमने कहा, जैसे यहाँ पर कहा हमने एडिशन ए एंटर किए, तो अभी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है एडिशन, ठीक है। तो हमने यहाँ दिया 22 और 33, तो देखिए एडिशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एडिशन परफॉर्म करने का ये लूप हमारा स्टॉप, सॉरी लूप तो अभी लगा ही नहीं, हमारा प्रोग्राम बेसिकली एंड हो गया। तो फिर से रन करके देखते हैं, तो हम दो जितनी बार भी प्रोग्राम रन करेंगे, एक बार ये मेन्यू आएगा, मेन्यू आने का जो हम चॉइस लेंगे, जैसे हमने दिया पी, तो चॉइस के अकॉर्डिंग ये अपना काम करेगा और ये स्टॉप हो जाएगा। बट अब हम इस केस में ये चाहते हैं कि हमारा ये कैलकुलेटर आपका रिपीट होना चाहिए। दैट मीन्स कि प्रोग्राम बीच में जो ये स्टॉप हो जा रहा है, ये स्टॉप नहीं होना चाहिए रिजल्ट देने के बाद। रिजल्ट देने का ये मेन्यू वापस रिटर्न आ जाना चाहिए, और ये लूप में चलता रहे, कब तक चलता रहे, जब तक कि हम इसको एग्जिट ना करें। एग्जिट करने पे ही लूप को स्टॉप हमें करना है। तो अब हम इस एंटायर प्रोग्राम को लूप में डाल सकते हैं, जैसा कि पिछला भी हमने ये सी एच वाला प्रोग्राम, हमने चॉइस वाला ये हमने बनाया था लाइक दिस, ठीक है। तो हम इसको कर देंगे इस तरीके से कि सी एच इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर दे दिया फॉर एग्जांपल, हमने ए दे दिया बिगिनिंग में, या कुछ भी दे दिया इस तरीके से, ठीक है। और हमने इसको लिख दिया, हमने लिख दिया कि वाइल, हमें कब लूप में स्टॉप करना है, जबकि एग्जिट हो। तो हम इसको लिख देंगे नॉट इक्वल्स टू ई। अगर ई यानी आपने ऑप्शन नहीं चूज किया है, तो ये प्रोग्राम चलते रहना चाहिए, दैट्स इट। इतना ही से हमें इसके अंदर करना है, और बाकी की स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, क्योंकि ये सारा स्टेटमेंट लूप के अंदर है। अभी आप ये देखो एरर दे रहा है, इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने लूप के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोड पहले से टाइप किया हुआ था, जीरो इंडेंट से था, अब ये लूप में है, तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो उसको सेलेक्शन करके मैंने क्या किया, इसका सेलेक्शन किया पूरे प्रोग्राम का जो लूप के अंदर का है, और लूप के अंदर के ऑप्शन को मैंने क्या दबा दिया, कीबोर्ड से सिंपली टैब दबा दूंगा, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये सबका सब ये टैब से बढ़ के ये लूप के अंदर आ गया। अब यहाँ पर ये क्या एरर दे रहा है, ओके, वाइल सी एच नॉट इक्वल्स टू, सी एच नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, राइट। अब ये मेरा ये इन्फिनाइट लूप हो गया, यानी कि सिर्फ ये दो स्टेटमेंट मैंने ऐड किए हैं अपने, ठीक है। तो ये अब आपका तब रन होगा, सॉरी तब एंड होगा जब आप एग्जिट कर दबाएंगे,
ठीक है, हम इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। तो ये अपने आप में एक छोटा मोटा अच्छा खासा ये आपका आपका एक कैलकुलेटर टाइप का हो जाएगा, मेन्यू ड्रिवन कैलकुलेटर, एक इसमें एक मिनी प्रोजेक्ट टाइप का हो जाएगा। ठीक है, जो कि आप स्कूल लेवल के या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में भी आप बिगनिंग में फर्स्ट सेकेंड ईयर में आप चाहो तो आप अपने प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैंने ऑप्शन दिया ऐड। ठीक है, तो ये मेरा काम कर रहा है 2211। तो ये देखिए इसने रिजल्ट दिया, रिजल्ट देने के बाद कैलकुलेटर रिपीट हो गया, फिर से चॉइस पूछ रहा है। अब मैं इसको कहता हूँ कि मुझे ये करना है, मान लो मुझे करना है डिवीजन, तो मैंने कहा डी डिवाइड 12 डिवाइड बाई 3। तो ये देखिए रिजल्ट दे रहा है 4, और वापस आ गया। और अगर मैं कुछ रॉन्ग कैरेक्टर दबाता हूँ, जैसे मैंने दबा दिया आई, यू दबा दिया, सॉरी यू दबा दिया, तो यू दबाया तो ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है, और अब मैं इसको करता हूँ एक्स एग्जिट। ठीक है, तो सॉरी ई मैंने कहा एग्जिट किया, तो ये देखिए थैंक्स एंड हो गया। तो इस तरीके से आप एक छोटा सा कैलकुलेटर प्रोग्राम आप बना सकते हो। एक बार ये कोड आप अच्छी तरीके से और देख लो कि किस तरीके से काम कर रहा है। सिंपली अपन ने एक यहाँ पर सी एच वेरिएबल लेके ऊपर लगा दिया कि सी एच नॉट इक्वल्स टू ई। ई अपन ने इसलिए लगाया क्योंकि हम यहाँ पर एग्जिट करने के लिए ऑप्शन ई दे रहे हैं। तो जो भी ऑप्शन आपने एग्जिट करने के लिए लगाया हो वही ऑप्शन यहाँ पर हम लूप में डालेंगे। ये हमारा एग्जिट करने पे, और नॉट इक्वल्स टू यानी कि मतलब ये हुआ कि जब तक आप एग्जिट चूज नहीं करोगे तब तक ये लूप चलता रहेगा। यानी कि एग्जिट ई के अलावा कोई भी कैरेक्टर आप दबाओगे तो ये लूप आपका चलता रहेगा। अब हमने सिंपली अपने इस प्रोग्राम के अंदर क्या करा है, यहाँ पर हमने एक मेन्यू प्रिंट करवा दिया है, यूजर की चॉइस ले ली है, यूजर की चॉइस के अकॉर्डिंग कंडीशन लगा के हमने अलग अलग यहाँ पर कोडिंग कर दी है कि जैसे यूजर चूज करता है एडिशन वाला ऑप्शन चूज करता है ए, अगर सी एच में वैल्यू डालता है ए, तो सी एच में हमने इफ कंडीशन लगा के ए के लिए कोडिंग कर दी यहाँ पर हमने। अगर यूजर चूज करता है एस सब्सट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन करता है तो वो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन वाली कोडिंग कर दी हमने यहाँ पर एलिफ लगा के। तो एलिफ लगा लगा के हमने सारे ऑप्शंस, जितने भी अवेलेबल ऑप्शन हम कैलकुलेटर में देना चाहते हैं उसके लिए हमने यहाँ पर कोडिंग कर दी। ठीक है, और यहाँ पर हमने थैंक्स एग्जिट के लिए भी कोडिंग कर दी, और एल्स वाला ब्लॉक बना दिया ताकि अगर कोई गलत इन ऑप्शन, ये जो हमने एलिफ लगाया है इन ऑप्शन के अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन अगर कोई यूजर पुश करता है तो वो इनवैलिड ऑप्शन का आपको यहाँ पर एरर दे देगा। तो आई होप कि ये आपको कोड समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे इस प्रोग्राम में से। ठीक है, या ये प्रोग्राम को आप वापस चाहो तो रिप्ले करके आप आगे पीछे कोड पूरा देख सकते हो, पूरा कोड यहाँ पर है। ठीक है, तो इस में किसी को कोई डाउट है क्या? शुभम, अनस, जितेंद्र, दुर्गेशनी? कोई डाउट नहीं है? तो आप ये जो मैंने अभी कोड यहाँ पर देखा है आप लोग को कराया है, इसके अकॉर्डिंग फिर आप और दूसरे कैलकुलेटर बना सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे आपका प्राइम नंबर का ऑप्शन है, फैक्टोरियल वैल्यू का ऑप्शन है, फिबोनाची सीरीज का है, या जीसीडी का है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का, इस तरीके के ऑप्शंस का मुझे प्रोग्राम बनाना हो, रिवर्स द डिजिट का है, तो ये आप बना पाओगे आप लोग? मुझे सिमिलर टाइप का एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम चाहिए आप लोगों से, जिसके अंदर ऑप्शन आप चाहो तो रख सकते हो प्राइम नंबर, जीसीडी, ठीक है, फैक्टोरियल वैल्यू, रिवर्स द डिजिट, ठीक है, पैलिंड्रोम, इस तरीके से ऑप्शंस के साथ आप लोग को बनाना है। अनस, हिम्मत मत हारो भाई, क्यों नहीं बना सकते? आप सबको कोशिश करनी है इस चीज को बनाने की। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप लोग फिर मुझसे क्लास में डिस्कस कर सकते हो इन सब चीजों के बारे में। यशवनी, आप लाइन पे हैं क्या? भूमि? तो कोई डाउट नहीं है आप लोग को, फिर सेशन एंड करें आज का फिर क्या?
लोग अपना चॉइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ स्पेशल टॉपिक अगर आप लोग मुझसे सीखना चाहते हो कि स्पेशल लॉजिक बिल्ड करना आप लोग चाहते हैं मैं आपको बताऊं, तो वो लोग आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो में, ठीक है। बाकी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। लाइक भी ज़रूर करें, ठीक है। क्लियर है। तो अभी फिर हम एंड करते